अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन महमूद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कामयाबी कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे आप बाजार में जाकर ख़रीद लें या रातों रात आपको कहीं से हासिल हो जाए। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस के साथ आपको हासिल होती है। मेहनत और पेशेंस मिलकर इस कामयाबी के सफ़र को शुरू करवाते हैं। लेकिन अक्सर लोग कामयाब होने के बाद इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि तन्हा उनकी मेहनत और पेशेंस की वजह से वो कामयाब हुए हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं। एक कामयाब इंसान के पीछे कई लोगों की मेहनत और कुर्बानियाँ छुपी होती हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो बगैर किसी देर के बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो दोस्तों, एक होनहार और समझदार नौजवान ने किसी नामवर कंपनी की एक ऐड देखी जिसमें लिखा था कि उनको अपनी कंपनी के लिए एक ईमानदार और बाकमाल मैनेजर दरकार है। चूंकि ये होनहार था, अपनी तालीमी ज़िंदगी में इसने स्कूल से यूनिवर्सिटी तक कई अवार्ड्स अपने नाम कर रखे थे और अमली ज़िंदगी में भी इसके पास 3 से 4 साल का कामयाब तजुर्बा था। सो इसने भी खुद को अपग्रेड करने के लिए उस पोजीशन के लिए अप्लाई कर दिया। चंद ही दिनों बाद कंपनी के नुमाइंदे ने इससे राब्ता किया और इसको इंटरव्यू के लिए बुलाया। अब ये नौजवान भरपूर तैयारी के साथ इंटरव्यू के लिए हाजिर हो गया। जब ये अपनी बारी पर इंटरव्यू रूम में गया तो डायरेक्टर ने इसकी सीवी को देखा और वो बहुत इम्प्रेस हुआ, क्योंकि इस नौजवान का तालीमी ज़िंदगी में और अमली ज़िंदगी में भी बहुत कामयाब तजुर्बा था। चंद रिवायती सवालात करने के बाद डायरेक्टर ने सवाल किया, तुम्हारे वालिद की आमदनी कितनी है और वो क्या काम करते हैं? नौजवान ने जवाब दिया, सर मेरे वालिद मेरे बचपन ही में वफात पा चुके हैं। डायरेक्टर ने कहा, मुझे सुनकर अफसोस हुआ, तो तुम्हारे तालीमी अखराजात किसने पूरे किए? नौजवान ने जवाब दिया, मेरी वालिदा ने। डायरेक्टर ने पूछा, तुम्हारी वालिदा क्या काम करती हैं? नौजवान ने जवाब दिया, मेरी वालदा चूँकि ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं थी और बदकिस्मती से शोहर का इंतकाल भी जल्द हो गया, तो मेरी वालदा ने लोगों के घर कपड़े धोकर मेरे अखराजात पूरे किए। डायरेक्टर ने नौजवान से कहा, मुझे अपने हाथ दिखाओ। नौजवान ने हैरानगी का इजहार करते हुए हाथ दिखाए। नौजवान के हाथ नरम और खूबसूरत थे। डायरेक्टर ने पूछा, क्या तुमने कभी भी वालदा की मदद के लिए 7 कपड़े नहीं धोए? नौजवान बोला, नहीं, मेरी वालदा ने हमेशा चाहा मैं पढ़ाई करूं और इसी में वक्त सर्फ करूं, और वैसे भी वो मुझसे ज़्यादा बेहतर और जल्दी कपड़े धो लेती हैं। डायरेक्टर जवाब सुनने के बाद बोला, मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुम आज जाओ और घर जाकर अपनी वालदा के हाथ धुलवाना और फिर कल आकर मुझे बताना। बाकी फिर कल डिसीजन मैं तुम्हें सुना दूंगा। नौजवान हैरान तो बहुत हुआ कि डायरेक्टर ने ये काम क्यों करने को कहा, हालांकि इस जॉब का इससे कनेक्शन भी कोई नहीं। खैर, नौजवान घर आया और अपनी माँ से कहने लगा, आओ माँ, मैं तुम्हारे हाथ धुलवाता हूँ। माँ ने हैरानगी का इजहार किया, मगर वो खुश भी बहुत हुई। खैर, उसने हाथ बेटे की तरफ बढ़ाया और बेटा उसे धोने लगा। माँ के हाथ धुलवाते हुए नौजवान ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि आज पहली बार उसने नोट किया कि उसकी माँ के हाथों पर कितनी झुर्रियाँ और कितने जख्म थे। कई जख्म तो ऐसे थे कि जब उस पर पानी पड़ा तो माँ की आह निकल गई। आज ये पहली बार था कि नौजवान को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि इन्हीं ज़ख्मी हाथों से उसकी माँ रोज़ कपड़े धोती थी, बस इसीलिए कि उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो सके और इसके अखराजात की फ़िक्र इसको ना करनी पड़े, ताकि इसकी तवज्जो सिर्फ पढ़ाई की तरफ रहे। उसने अपनी माँ के हाथ चूमे और उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोला, माँ, मैंने आज से पहले कभी नहीं गौर किया कि आपने मेरे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी और कैसे आप रोज़ दर्द झेल कर सिर्फ मेरे लिए यूं मेहनत करती थी। मैं आज जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत और कुर्बानियों की वजह से हूँ।
ماں بیٹے نے اس رات کئی دل کی باتیں کی اور اس نے ماں سے کہا اب سے آپ کسی کے بھی گھر کام نہیں کریں گی بلکہ اپنے گھر کے لیے بھی میں کوئی ملازمہ کا انتظام کرتا ہوں۔ اگلے دن وہ نوجوان صبح ڈائریکٹر کے کہنے کے مطابق وقت پر اس کے آفس پہنچ گیا۔ ڈائریکٹر نے نوجوان سے پوچھا جی بتائیے کیا آپ نے اپنی والدہ کے ہاتھ دھلوائے اور کیا دیکھا؟ نوجوان نے جواب دیا جی سر میں نے ایسا ہی کیا اور میں نے اپنی والدہ کے ہاتھ کل غور سے دیکھے، ان پہ موجود زخم بھی دیکھے اور یہ اندازہ ہوا کہ یہ میری محنت نہیں کہ میں آج یہاں ہوں بلکہ یہ میری والدہ کی محنت ہے۔ میں کل رات سمجھ گیا کہ کسی کے لیے کچھ کرنا ہو تو کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کل ماں کی خوشی دیکھ کر اندازہ ہوا کہ کسی کو اپریشیٹ کرنے سے اس کا بھی حوصلہ بڑھتا ہے اور خود کو بھی سکون محسوس ہوتا ہے۔ ڈائریکٹر یہ سب سن کر بولا یہی وہ خصوصیات ہیں جو میں اپنے مینیجر میں دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے محض تعلیمی ڈگریاں اور تجربہ درکار نہیں، میں ایسا شخص رکھنا چاہتا تھا جو دوسروں کی ایفرٹس پر ان کو اپریشیٹ کرتا ہو، جس کو اس بات کا اندازہ ہو کہ صرف اس کی تنہا محنت سے وہ کامیاب انسان نہیں بنا بلکہ دوسرے بھی کئی لوگ ہوتے ہیں جن کی محنت سے وہ کامیاب بنتا ہے، اور آخر میں یہ خوبی ہو کہ وہ محض پیسے کو ہی اپنا گول نہ سمجھتا ہو بلکہ احساس اور پیار بھی رکھتا ہو۔ تم کل سے کام پہ آ سکتے ہو۔ تو دوستو ہمیں کبھی بھی یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ ہم تنہا ہی محنت کر کے کامیاب ہوئے ہیں۔ آفس ہو یا گھر، دکان ہو یا کارخانہ، کئی لوگ جڑتے ہیں، اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، تب جا کر سلسلہ چلتا ہے، اور ہمیں ہر کسی کو اس کی محنت پر حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور رشتوں کا بھی احساس کرنا چاہیے اور ان کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو دوستو اس خوبصورت سے میسج کے ساتھ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔